Hi dear, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. This is me, Mr. Imran Ali Rai. Today we are going to do the most important lesson. Here are the slides for you. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मुझे इन फ़िक्रों की मैंने काफ़ी ज़्यादा छानबीन की, मुझे इनकी ट्रांसलेशन नहीं मिल रही। चप्पा चप्पा छान मारना, गली गली घूमना, चक्कर लगाना, एक एक को पकड़ कर मारना, हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगना, घूट घूट पानी पीना, गिन गिन रखना, देखते ही देखते रात हो जाना, देखते ही देखते गायब हो जाना, और इसी तरह के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उसने मुझे लिख के दिए। तो सारे कमेंट्स में जो उसने मुझे फ़िक्रे दिए थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक लेसन बना दूं, ना सिर्फ उसको फ़ायदा हो बल्कि मेरे नाज़रीन तक भी ये बात पहुंचे और उनको भी अच्छा लगे। बिकॉज एज आई पर्सनली आई फील इट द बेस्ट लेक्चर इन माई लाइफ दैट आई एम मेकिंग फॉर यू बिकॉज इट टचेस योर डेली लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ चप्पा चप्पा छान मारना। To explore inch by inch, to explore thoroughly. Thoroughly का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, यानी कुछ भी ना रहे। Explore का मतलब होता है छान करना, ढूंढना। अब ये वर्ड एक्सप्लोर है, इसी का सिनोनिम बताऊं तो वो होता है सर्च करना, लुक फॉर करना। सर्च का मतलब होता है किसी बॉडी को तलाश करना, किसी इंसान को, जानवर को तलाश करना, सर्च। एक होता है एक्सप्लोर करना, यानी ज़मीन को नक्शे में से ढूंढना, एक मुंतखब चीज़ को तलाश करना। सो टू एक्सप्लोर इंच बाय इंच, टू एक्सप्लोर थारोली। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दैट मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। आई एक्सप्लोर्ड एवरी इंच। अब दूसरा फ़िक्रा, आई सर्च्ड थारोली, यानी मैंने उसे जहाँ भर से देखा, तलाश किया। अब पहला फ़िक्रा एक्सप्लोर एवरी इंच, यानी चप्पा चप्पा छान मारा ज़मीन का, राइट। अब आपने शायद किसी ज़मीन को देखा हो, किसी प्लॉट को देखा हो, किसी के घर को देखा हो, वो एक्सप्लोरिंग कहलाता है। किसी मैप के ऊपर किसी भी ज़मीन को, किसी भी जगह को सर्च करना एक्सप्लोर कहलाता है। चाहे आप इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहे हो, वो भी एक्सप्लोर कहलाता है। सो चप्पा चप्पा छानना, एक्सप्लोर एवरी इंच, या फिर सर्च थॉरोली। गली गली घूमना, चक्कर लगाना, to wander around the streets, to wander around the streets. The next one is that एक एक को पकड़ कर मारना, catch and kill one by one, catch and kill, catch and kill one by one. If we proceed to the next one, that is एक एक चोर को पकड़ कर मारा गया। Each and every thief was caught and killed. Each and every thief was caught and killed. यानी एक एक चोर को पकड़ पकड़ कर मारा गया। हाथ और पैर पकड़ कर माफ़ी मांगना, हाथ और पैर जोड़कर, यानी बहुत ज़्यादा आजिज़ होके, आली ज़र्फ़ बन के, हम्बल तौर पे, मोडेस्टली आप उससे माफ़ी मांगते हैं। टू बैक पार्डन मोडेस्टली, हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगना। मैंने हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी, आई बैक्ड पार्डन मोडेस्टली। यहाँ लफ्ज़ काबिल ज़िक्र है। बैक मतलब मांगना, आजिज़ाना मांगना, झुक कर मांगना, बाअदब मांगना, और बैक का मतलब भीख मांगना भी होता है। सो बैक पार्डन माफ़ी की भीख मांगना, या माफ़ी मांगना आजिज़ी से, मोडेस्टली हम्बल से, हम्बली तौर पे मोडेस्टली। गिन गिन रखना, यानी गिनना तो हम कहते हैं काउंट करना, और गिन कर रखना का मतलब होता है सेटिस्फाइड हो जाना। से गिन गिन रखता था, यानी गिन गिन के रखा करता था। यूज्ड टू काउंट हिज मनी, उसने अपने पैसे गिन गिन रखे थे। टिकटिकी बांधे रखना, यानी देखते रहना, मुतवातर आंखें फाड़े किसी के ऊपर तकते रहना। दैट इज़ कॉल्ड टू कीप गेसिंग, टू कीप गेसिंग। वो टकटकी बांधे उसे देख रहा था। ही वॉज गेजिंग एट हर, यानी वो उसे देख रहा था, देखे जा रहा था, मुतवातर उसी पे नज़र रखे हुए था। दैट इज़ कॉल्ड ही वॉज गेजिंग एट हर।
The next one is that गूंद गूंद पानी पीना. गूंद गूंद पानी पीना, to drink water one by one. To drink water sip by sip, right? Not one by one, sip by sip. So one by one का मतलब होता है एक एक करके, sip by sip का मतलब होता है घूंट घूंट. घूंट घूंट पानी पीना, to drink water sip by sip. देखते ही देखते रात हो जाना, यानी देखते एक ही नज़र में, एक ही नज़ारे में, एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में, यक वक्त यक लफ्ज़ यक वक्त में, देखते ही देखते एट अ ग्लांस कहलाता है. सो देखते ही देखते रात हो जाना, टू बी सैट नाइट एट अ ग्लांस. टू बी सैट अ नाइट एट अ ग्लांस. टू बी सैट नाइट एट अ ग्लांस. देखते ही देखते रात हो जाना. देखते ही देखते रात हो गई. इट्स अ नाइट एट अ ग्लांस. इट्स अ नाइट एट अ ग्लांस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ दैट वो देखते ही देखते गायब हो गया. He disappeared at a glance. He disappeared at a glance. The next one is that दर दर की ठोकर खाना, यानी धक्के खाते रहना. To be a rolling stone, यानी एक ऐसा पत्थर जो रास्ते में हो उसको ठोकरें लगती रहें, वो रोलिंग स्टोन कहलाता है. इसी तरह एक इंसान सताया जो दर दर के ठोकरें खाता फिरे, ही इज़ कॉल्ड रोलिंग स्टोन. और आफ्टर दैट वो सक्सेसफुल हो जाता है. बात बात पर गुस्सा करना. गुस्सा करने की बहुत लातादाद किस्म की इंग्लिश होती है, जिसमें से ज़्यादा काबिल ज़िक्र अनाय भी होता है, मैड भी होता है. सो टू बी अनाइड, गुस्से में आ जाना. टू गेट मैड, गुस्सा कर जाना, गुस्से से पागल हो जाना. बात बात पर गुस्सा करना, टू बी अनाइड एट एवरीथिंग. टू गेट मैड एट एवरीथिंग. बात बात पर चिढ़ना, to get irritated at everything. He gets annoyed at everything. Annoyed का मतलब चिड़चिड़ा भी होना है और irritated का मतलब भी चिड़चिड़ा. So the most focused word is irritate. To get irritated at everything. Let's talk about कच्चा चबा जाना, किसी को बिल्कुल बेदिली से, बेरहमी से संग दिल होके मारना. दैट इज़ कॉल्ड टू किल इन कोल्ड ब्लडेड. ही किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लडेड, यानी सर्द मोहरी से उसने उसको कत्ल किया, उसको कच्चा चबाया. बाल बाल बचना इस कॉल्ड नैरो स्केप होता है, यानी जो बंदा बाल बाल बचत पाए उसे कहलाते हैं नैरो एस्केप. ये स्केप नैरोली, वो बाल बाल बचा. पल पल की खबर रखना, स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़ 24/7, यानी हर वक्त की खबर रखना. 24 से मुराद 24 घंटे, और 7 से मुराद पूरा हफ्ता, और 30 से मुराद एक महीना, और 365 से मुराद पूरा साल. द लास्ट स्लाइड, द लास्ट सेंटेंस, कदम कदम पर कामयाबी मिलना. टू बी विक्टोरियस ऑन एवरी मूव. He remained unbeatable at every round. वो हर मैदान में नाकाबिले शिकस्त रहा. Well guys, that is it and that's all for now. Thanks for being with me, and the last thing that I'm going to tell you that do not forget to visit our site. Our site is quite interesting. It has a lot of stuff to learn English for you. For example, there are stories in englishhere.com. This is a website, not forget. It has English stories to learn English reading. It has vocab to read English newspaper. There are a lot of samples been set in this, the website, that is englishea.com. In this website, we have put some IELTS listening test, English stories for kids, English vocabulary for kids, English sentences to speak English for kids and mother, and also we have a lot of series in it. For example, quicker words, that is called slang, and you can also say it 11 quicker words. englishhere.com is the only website that helps you to learn your examination, to prepare whenever you want to practice English. You have your examination, you can get inside, you can take online tests. For example, has had online test, is MR online test, will be shall be online test. With that you can get your English learning perfect. englishea.com is the only website that teaches you in English with Urdu. Well, that's all for now. Thanks for being with EA. Oh, where is that?
कंट्रोल पे